आज एक नई टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। प्रोजेक्टाइल फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल, जो एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर 4 का ये लास्ट टॉपिक है। प्रोजेक्टाइल के बारे में हम लोग सुनते हैं और डेली लाइफ में इसका प्रैक्टिस भी करते हैं। आपने फुटबॉल खेलते हुए अपने आप को पाया होगा कि फुटबॉल को जब आप मारते हैं तो ये इस शेप का आता है, इस शेप का आता है। या गांव घर में आप पत्थर से किसी को मारे होंगे तो पत्थर जो फेंकते हैं, फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, बास्केटबॉल, ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ फुटबॉल, मोशन ऑफ बास्केटबॉल, मोशन ऑफ क्रिकेट बॉल, ये सब का क्या है? ये प्रोजेक्टाइल का एग्जाम्पल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिफाइन प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल क्या है? तो एक डेफिनेशन हमने प्रोजेक्टाइल, ये वर्ड जो है दिस इज प्रोजेक्टाइल, इस पर एक आपको पॉइंट आएगा प्रोजेक्टाइल एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। दिस इज द टॉपिक, this is the topic of your syllabus, projectile motion. And first of all you have to define what projectile, projectile क्या होता है, प्रोजेक्टाइल किसको कहेंगे। आप नोटबुक निकालिए और लिखिए an object that is in flight, an object that is in flight after being thrown or projected is called a projectile. प्रोजेक्टाइल एक ये फ्लाइट में होता है, हवा में होता है, और ये तब बात बनती जब आप इसको थ्रोन फेंकते हैं, फेंकते ही नहीं, मारते भी है। बॉल को आप पैर से मारते हैं, बैट से मारते हैं, और उसको ये कहेंगे प्रोजेक्टेड, इज कॉल्ड अ प्रोजेक्टाइल, उसको प्रोजेक्टाइल कहा जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ फुटबॉल, क्या? अ फुटबॉल, a cricket ball, a basketball, these are the examples of projectile. प्रोजेक्टाइल एक ऑब्जेक्ट है, बात इसमें। अब इसकी क्या खास बात है, तो इस बात को आप समझिए। ये डायग्राम दिया गया है, हमने ये डायग्राम बनाया है, और ऑब्जेक्ट अगर ओरिजिन पर है, ओरिजिन का मतलब कि x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, ये बात समझ में आनी चाहिए। कोऑर्डिनेट x और y अगर 0 है, इसका मतलब यह हुआ कि ऑब्जेक्ट ओरिजिन पर है, राइट? तो ओरिजिन पर है, और बॉल आपका ये है, ये पाथ, ये जो चल रहा है, ये जो इस पाथ पर चल रहा है, जो हम ये बना दे रहे हैं, ये बॉल है, ये बॉल है, ऐसे जा रहा है। दिस इज द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, इसको बोलेंगे पाथ, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या बोलेंगे? पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, राइट? एंड वी नॉट, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। वी नॉट से लिखेंगे। समटाइम कोई कोई बुक यू भी लिखता है,
मैं कई बुक में देखा, बट मैं एनसीईआरटी में जो बात लिखी गई है उसी बात को मैं एनालिसिस करूंगा और एंड वही आपको सिंबल का यूज करूंगा, राइट। तो v नॉट दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब कि वह ओरिजिन से फेंका गया है, तो v नॉट को क्या मानेंगे? v नॉट ये इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, राइट, इनिशियल वेलोसिटी। एंड थीटा नॉट जो है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, कितने एंगल से फेंका गया है विद एक्स एक्सिस। ये जो आपको एक्सिस है ये एक्स एक्सिस, राइट, यहां पर, और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एंड वाई एक्सिस वर्टिकल होता है। ये आप 9th क्लास 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, राइट। तो थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक। इस एंगल पर वो लॉन्च हुआ है, किसके साथ एंगल बना हुआ है? तो विद एक्स एक्सिस, विद एक्स एक्सिस। ये बात अब ध्यान रखिए, एक्स एक्सिस के साथ ये बना हुआ है, राइट। इतनी बात को आप समझ गए? थोड़ा सा ये, हाँ, राइट, हाथ से लग गया है। अच्छा, अब आइए थोड़ी सी बात को समझिए। ये दिस इज द कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी v नॉट कॉस थीटा नॉट, v नॉट कॉस थीटा नॉट। ये जो आप देखेंगे v नॉट कॉस थीटा नॉट, दिस इज v नॉट x भी इसको लिखेंगे, ठीक। समटाइम्स बुक कभी कभी v नॉट स्मॉल x भी लिखता है। इसका मीनिंग है, थोड़ा थोड़ा इसको रफ में लिखते जाइए। ये जो लिखा रहे हैं इसको रफ में लिखते जाइए। दिस इज द कंपोनेंट ऑफ v नॉट एलोंग एक्स एक्सिस। v ओ x, इसका मतलब एलोंग एक्स एक्सिस। जब डेरिवेशन हम करेंगे तो ईच एंड एवरी पॉइंट को हम रिटन वे में लिखकर आपको बताएंगे, ठीक, राइट। एंड v नॉट साइन थीटा नॉट, v नॉट साइन थीटा नॉट, दिस इज v नॉट y, ठीक, राइट। ये जो कंपोनेंट है ये एलोंग क्या है? y एक्सिस है। इतनी बात अगर आप समझ गए तो आपको फिर समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब आप देखिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट को आप नोट कीजिए। जैसे आपने प्रोजेक्टाइल के डेफिनेशन को आपने नोट किया है, उसी तरीके से ये क्या कह रहा है? द मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, द मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मे बी अ थॉट ऑफ एज द रिजल्ट of two separate simultaneously, दो अलग अलग simultaneously, ठीक, एक साथ occurring components of motion। जो अंडरलाइन हम किए हैं उस बात को आप भी लिख करके अंडरलाइन कीजिए, ठीक। अब ये कंपोनेंट दोनों जो v नॉट cos थीटा नॉट है along x एक्सिस एंड v नॉट sin थीटा नॉट, ठीक, इक्वल टू v नॉट y, दिस इज द कंपोनेंट along y एक्सिस। इसी दोनों कंपोनेंट की बात यहां लिखा है कि वो प्रोजेक्टाइल का जो मोशन होता है टू सेपरेट, अलग अलग है। अब आप देखिए v नॉट कॉस थीटा नॉट ये अलग है और v नॉट साइन थीटा नॉट ये अलग है। बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मीन्स कंपोनेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो आपको इस बात की कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए कि कंपोनेंट्स हम निकाले कैसे।
इससे रिगार्डिंग हम वेक्टर में चर्चा करेंगे। आइए, तो ये कहा कि टू सेपरेट, दो अलग अलग लेकिन साथ साथ साइमल्टेनियसली ऑकरिंग कंपोनेंट्स ऑफ मोशन। तो ये दोनों कंपोनेंट की चर्चा है, चल तो रहा है इस पाथ पर, चल तो रहा है इस पाथ पर, जिसको आप क्या बोलते हैं, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। लेकिन जब यहां है तो यहां से परपेंडिकुलर डालिए तो ये आपको एक्स एक्सिस का निकलेगा, और यहां से परपेंडिकुलर डालिए तो ये वाई एक्सिस का निकलेगा। अगर ऑब्जेक्ट यहां है तो यहां से आप एक्स एक्सिस का यहां तक निकालिए और फिर ये यहां से यहां हो जाएगा, राइट। पहले आप करेक्ट फोटो बना लीजिए, बाद में हम इसको बहुत बार लिखेंगे तो ये ब्लड हो जाएगा, है ना, ये ब्लड हो जाएगा और आपको लगेगा कि तो ये फ्रेश, पहले ही बना लीजिए, ठीक। अब लेट अस कंसीडर ये प्रोजेक्टाइल का पोजीशन यहां है, तो अब वो रिटर्न हो रहा है। अब आप देखिए वाई एक्सिस पर उसका हाइट कम हो गया यहां, और एक्स एक्सिस पर बढ़ गया, फिर वो ऑब्जेक्ट यहां आ गया, प्रोजेक्टाइल यहां आ गया, तो हाइट इसका कम हो गया, देखिए वाई एक्सिस घटते जा रहा है और एक्स एक्सिस पर उसका डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। तो टू साइमल्टेनियसली ऑकरिंग कंपोनेंट है, मोशन एक साथ होता है। ये एक स्पेशल केस है मोशन का, इसलिए इसको एक प्रोजेक्टाइल टॉपिक में बांध कर टाई अप करके पढ़ाई जाती है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल आपने पढ़े होंगे किसमें, 7th क्लास में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल 10th क्लास में। अब आप समझिए, यहां आप जब मोशन की बात करेंगे तो मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, या तो वह अलोंग एक्स एक्सिस होगा और अलोंग वाई एक्सिस होगा। ये मोशन इन प्लेन है। प्रोजेक्टाइल is an example of motion in plane, and plane means 2D, टू डायमेंशनल। सो प्रोजेक्टाइल का जो मोशन है वो 2D है, टू डायमेंशनल मोशन है। क्लियर? तो टू डायमेंशनल मोशन है तो एक आपको एक्स कंपोनेंट होगा और दूसरा आपको वाई कंपोनेंट होगा। ये बात को भी आपको ध्यान रखना है, जब तक आप ध्यान नहीं रखेंगे काम नहीं होगा। वन अलोंग एक्स एक्सिस एंड अदर इज व्हाट, अलोंग वाई एक्सिस। ये दोनों एक्सिस का साइमल्टेनियसली होगा, लेकिन दोनों अलग अलग सेपरेट है। इसकी चर्चा हम डेरिवेशन में करेंगे। अच्छा, एक इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कह रहा है, वन कंपोनेंट इज अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वन कंपोनेंट इज अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो एक कंपोनेंट आपका हॉरिजॉन्टल में होगा, जिसको आप क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मतलब अलोंग एक्स एक्सिस। और ये कहा, इस पॉइंट को भी नोट कीजिए, ट्रू एंड फॉल्स पॉइंट कभी कभी दे देता है, ट्रू एंड फॉल्स, तो उसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। नीट के एग्जाम में या ऑब्जेक्टिव जो इंटरमीडिएट की एग्जाम होती है तो उसमें होता क्या है कि ट्रू एंड फॉल्स आपको दे देगा। तो ये पॉइंट, ये बात को नोट कीजिएगा नोटबुक पर, कहा कि वन कंपोनेंट इज अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विदाउट एनी एक्सीलरेशन, विदाउट एनी एक्सीलरेशन। अब आप देखिए, यहां पर चर्चा कीजिए। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करते हैं तो वी नॉट कॉस थीटा नॉट, ये कंपोनेंट आया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये
जो वेलोसिटी है along x एक्सिस, ये कह रहा है विदाउट एक्सीलेशन ax इक्वल टू 0, विदाउट एक्सीलेशन का हो रहा है। ax नोट कीजिए, ax यहां पर है, ax एक्सीलेशन along x एक्सिस, लिखते भी चलिए, इसको क्या लिखिएगा, एक्सीलेशन along x एक्सिस ax। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है v नॉट कॉन्स थीटा नॉट, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। एक्सीलेशन 0 होने का मतलब यह हुआ कि एक्सीलेशन डिफाइन होता है v माइनस यू अपॉन टी। इसका मतलब यह हुआ कि इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, अगर दोनों बराबर है तभी तो एक्सीलेशन 0 होगा। नहीं बात समझ में आई है तो 9th क्लास में पढ़े होंगे भाई, 9th क्लास के फिजिक्स जो मोशन चैप्टर नंबर 8 है उसमें ही बात पढ़ाई गई कि अगर कांस्टेंट, क्या लिखते भी जाइएगा, अगर कांस्टेंट क्या है, वेलोसिटी है, तो एक्सीलेशन 0 होगा। भाई ऊपर का मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं जिससे कि आपको समझ में आए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जो पॉइंट को हम चर्चा करने जा रहे हैं उसको ध्यान से आप सुनिएगा, देखिए, बातों को आप समझिए, बात को ध्यान से समझिए। मैटर क्या है, आपको यह कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वह विदाउट एक्सीलेशन से चलता है। तो विदाउट एक्सीलेशन का मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सीलेशन होगा वह 0 हो गया। तो 0 का मतलब कि आप यही लिखेंगे एक्सीलेशन v माइनस यू अपॉन टी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी, राइट। और इसको आप लिखेंगे ए एक्स टी और ए एक्स 0 इंटू टी इक्वल टू 0। इसका मतलब v माइनस यू इक्वल टू 0, राइट। तो v इक्वल टू व्हाट, u। इसका मतलब यह हुआ, इट मीन्स कि वेलोसिटी जो इनिशियल है और फाइनल है वो कांस्टेंट रहेगा, नो चेंज होगा। और इसी u और v को एनसीईआरटी बुक ने along x एक्सिस की बात करें तो यही हमारा क्या है, v नॉट कॉस थीटा नॉट। तो अपने पाथ पर प्रोजेक्टाइल जब तक अपने पाथ पर ट्रेवल कर रहा है, ईच एंड एवरी पॉइंट पर along हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यही वेलोसिटी रहेगा, v नॉट कॉस थीटा नॉट, नो चेंज, बिकॉज विदाउट एनी एक्सीलेशन नहीं। तो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के बराबर है। ये सिंबल आप 9th क्लास में यूज किए हैं, ठीक। तो अगर आपसे सिंपल सा सवाल ये पूछे कि ये पॉइंट यहां से यहां तक, जिसको आर लिखते हैं, ये हॉरिजॉन्टल रेंज हुआ। क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो ये हॉरिजॉन्टल रेंज अगर है तो आप x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे 11th क्लास के अकॉर्डिंग टू हम लिख रहे हैं। अदरवाइज 9th क्लास में आप पढ़े होंगे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट these symbols, I am talking about
दीज सिंबल्स जिसमें एक्स, एक्स नॉट, ये मोशनिंग प्लेन के लिए बनाई गई है जो एलॉन्ग एक्स एक्सिस है, और वाई एक्सिस के लिए भी इक्वेशन है, राइट। तो यहां पर आप देखिए एक्स नॉट क्या है, 0 है, हमने पहले भी लिखा था, एक्स नॉट इक्वल टू 0, वाई नॉट इक्वल टू 0, इनिशियल पॉइंट पर तो ये 0 हो गया, प्लस वी नॉट, यहां पर वी नॉट एक्स बन जाएगा और यहां पर ए एक्स बन जाएगा, एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। तो वी नॉट एक्स के बदले क्या लिखेंगे आप, यही आप लिखेंगे वी नॉट कॉस थीटा नॉट। भाई ये इक्वेशन में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, मैं क्लियर वे में यहां लिख देता हूं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, आपका दिमाग काम नहीं करेगा। क्लियर वे में लिख देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप लिखिए x इक्वल टू एक्स नॉट वी नॉट, एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब x एक्सिस के लिए क्या लिखेंगे, तो ये एक्स नॉट अब प्लस वी नॉट एक्स लिखेंगे, वी नॉट एक्स एंड प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ये लिखेंगे, राइट। अब आप क्या कीजिएगा, इसको 0 कीजिएगा, प्लस वी नॉट एक्स, यही ना है आपका कंपोनेंट वी नॉट कॉस थीटा नॉट, वी नॉट कॉस थीटा नॉट, राइट, प्लस हाफ एक्स क्या हो गया आपका, और यहां पर आप टी लिखिएगा टाइम, और हाफ ए एक्स का मतलब 0 इंटू टी स्क्वायर, क्या बन जाएगा आपका एक्स इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा नॉट इंटू टी। अब यहां पर जो टी है ये कैपिटल टी एफ टाइम ऑफ फ्लाइट लिखिए, दिस इज द horizontal range of a projectile. So x is replaced by r, this is the horizontal range, and v naught cos theta naught, and here this time is replaced by what, tf, capital T small f. This TF is called time of flight. Time of flight क्या है, तो यहां से ये चल करके मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा, उसको टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं, और मैक्सिमम हाइट से जब वो वाई एक्सिस के 0 पर आ जाए, इट मीन्स जिस लेवल से वह चला उसी लेवल पर वो पहुंच जाए, तो उसे टाइम ऑफ डिसेंट, यानी मैक्सिमम हाइट से जिस लेवल से वह फ्लाइट गया है उसी लेवल पर आ जाना। बात समझ में नहीं आई। बात यह है कि यहां से चला और फिर यही पहुंच गया, मतलब यहां से चला तो एक्स एक्सिस उसका हॉरिजॉन्टल रेंज बन गया और वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी 0 से चला था, वाई नॉट 0 था ओरिजिन, फिर यह ओरिजिन पर पहुंच गया। अभी भी बात समझ में नहीं आएगा, थोड़ा रेस्ट से आप जब समझिएगा तो बात समझ में आ जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का ये आपका डेफिनेशन फार्मूला बन गया। अब ये हॉरिजॉन्टल रेंज में टाइम ऑफ फ्लाइट पुट करेंगे तो एक अलग हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला आपको मिलेगा। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा, इसका डेरिवेशन हम करेंगे तो आपको मजा आएगा कि प्रोजेक्टाइल तो बहुत हार्ड नहीं, बहुत ही आसान है, राइट। तो हॉरिजॉन्टल रेंज की बात आप समझ गए, और वह कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है वह विदाउट एक्सीलरेशन से चलेगा। अब ये कह रहा है एंड द अदर अलोंग द वर्टिकल डिरेक्शन, यानी वाई मोशन की चर्चा हम करेंगे, ठीक, वाई मोशन की चर्चा करेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन है। नोट करते भी जाइएगा, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात जो हम बोलेंगे, सारी बात को रिटेन करना मुश्किल काम है,
जो बात आपको सुनने में मजेदार लगे, अच्छा लगे, उसको आप पॉइंट आउट करते चलिएगा, रिटर्न करते चलिएगा। अब हम चर्चा करेंगे ये वाली, यानी v नॉट y इक्वल टू v नॉट साइन थीटा नॉट। दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ a projectile whose initial velocity is v naught, right? v naught यही वेलोसिटी है ना, right? तो ये कह रहा है कि इसका मोशन जो है वह एक्सीलरेटेड होता है, जबकि हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सीलरेशन। इसका मतलब एक्सीलरेशन अलोंग y एक्सिस इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस जी। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है, अपोजिट डायरेक्शन में है। सो ये आपका एक्सीलरेशन, राइट? अगर आप इसको लिखना चाहे तो आप जे कैप करके भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन के लिए जे कैप होता है। अगर पॉजिटिव में है तो प्लस जे, निगेटिव में है तो माइनस जे लिखेंगे। हम इसका यूज करेंगे बिकॉज यूनिट वेक्टर जो आपका है उसका मॉड निकालेंगे तो उसका वैल्यू 1 होता है, वेक्टर में पढ़े, राइट? तो बात यह है, ये कह रहा है कि वह कांस्टेंट एक्सीलरेशन कौन है, तो उसका नाम दिया है ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ए स्मॉल जी। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी, अब जब इसकी चर्चा हम करेंगे, फार्मूला डेरिवेशन करेंगे, तो 1 बाय 1 सारे बातों की चर्चा होगी। किन किन बातों की चर्चा होगी आप थोड़ा सा पॉइंट आउट कर लीजिए। पहली बात तो आपको पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए इक्वेशन निकालेंगे, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, राइट? दूसरा टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, जिसको आप टाइम ऑफ एसेंट भी कहेंगे। दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ एसेंट। कई बुक ने टाइम ऑफ एसेंट है इसीलिए उसको कैपिटल TA लिखा है, और एनसीईआरटी बुक ने इस टाइम ऑफ हाइट की बात किया है तो उसको TM लिखा है, राइट? टाइम, ठीक। फिर थर्ड क्या, टाइम ऑफ डिसेंट, इसको TD से लिखा है, राइट? एनसीईआरटी में टाइम ऑफ डिसेंट की चर्चा नहीं किया, क्यों भाई? होनी चाहिए ना। तो एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ हुआ है, और ये बात फार्मूला में भी ये प्रूफ करके दिखाई गई है, जो आगे हम चलकर दिखाएंगे कि टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। ये होता है अगर ये प्रोजेक्टाइल जो पढ़ाई गई है ना, इसमें एयर रेजिस्टेंस को 0 मान लिया है, नेग्लिजिबल कर दिया है। ये पॉइंट नोट कर लीजिए। प्रोजेक्टाइल का जितना भी फार्मूला डिराइव हुआ है वो इस बात को मान करके चला है कि एयर रेजिस्टेंस क्या है, नेग्लिजिबल, 0। तो इस केस के हिसाब से टाइम ऑफ एसेंट मैक्सिमम हाइट पर जाने में जितना समय लगता है, मैक्सिमम हाइट से फिर उसी लेवल पर आने में उतना ही टाइम लगेगा। तो टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर होता है, और जब टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट को प्लस करते हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट मिलता है। इसका डेरिवेशन करना है। फोर्थ में है क्या, मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल कितना जा सकता है, जिसको HM से एनसीईआरटी लिखा है, ठीक। और फिफ्थ आपका हो जाएगा क्या, हॉरिजॉन्टल रेंज, R, ठीक।
ये पूरा डेरिवेशन का पॉइंट है और ये जो टर्मिनोलॉजी मैंने लिखा है इस पर एक एक करके 1 बाय 1 हम नेक्स्ट क्लास में इसकी चर्चा करेंगे। ये इंट्रोडक्शन एंड सम टर्मिनोलॉजी ये था रिलेटेड टू दिस प्रोजेक्टाइल मोशन। अब देखिए गैलीलियोस बुक, गैलीलियो साहब का एक बुक है जिसमें सबसे पहले इस बात की चर्चा हुई थी और उस बुक का क्या नाम है, डायलॉग ऑन द ग्रेट वर्ल्ड सिस्टम। याद रखिएगा, डायलॉग ऑन द ग्रेट वर्ल्ड सिस्टम। 1632, आज से 500-600 साल अब पूर्व ये बुक लिखी गई और गैलीलियो का नाम तो आप लोग सुने होंगे, बच्चा बच्चा को पता है, ये साइंटिस्ट थे और इन्होंने बुक में इस प्रोजेक्टाइल की चर्चा किए हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्लास जो होगा वो केवल डेरिवेशन से रिलेटेड होगा और ये डेरिवेशन फिजिक्स में एक मायने बात रखता है, आप उसको ध्यान रखेंगे और एक एक चीज को आप चर्चा करेंगे, डिटेल से उसको आप समझेंगे। इतनी बात को आप पकड़ करके रखिए, फिर हम नेक्स्ट क्लास में डेरिवेशन के साथ आपसे मुलाकात करेंगे।